चलिए बच्चा साहब, थैंक यू। बच्चे लोग, आज सॉल्यूशन का देखिए तीसरा चैप्टर है, ठीक ना, तीसरा दिन है, ठीक। सॉल्यूशन का आज तीसरा क्लास है। आप लोग अवश्य ही यूट्यूब पर चैनल पर जाएं, दीपक केमिस्ट्री क्लासेस ओके करें, ठीक, और सब्सक्राइब अवश्य करें। उससे क्या होगा, नोट जाते रहेगा, लेक्चर जाते रहेगा, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का तीसरा क्लास शुरू कर रहे हैं। हम लोग 4 तक पढ़ लिए थे, मोल फ्रैक्शन तक। 5वां हम लोग का है परसेंटेज ऑफ वेट। 5वां क्या होता है सब, परसेंटेज ऑफ वेट। हिंदी क्या दिया गया, भार, या लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन में 2 पदार्थ होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्वेंट या सॉल्यूट, किसी भी विलयन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के द्रव्यमान को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे ही परसेंटेज ऑफ वेट कहते हैं। बोलिए, परसेंटेज ऑफ वेट किसे कहते हैं बच्चा साहब, किसी भी विलयन में उपस्थित सॉल्यूट या सॉल्वेंट के द्रव्यमान को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे ही परसेंटेज ऑफ वेट कहते हैं। इसे W/W द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इसका हम लोग आगे बढ़े, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वेट याद करने का, ठीक। चलिए, परसेंटेज वेट ऑफ हम लोग पढ़ रहे थे, परसेंटेज वेट। तो परसेंटेज वेट का हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, परसेंटेज वेट को डिफाइन कर चुके हैं, परिभाषित कर चुके हैं। पुनः इसका हम लोग ज्ञात करने का, वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्वेंट का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखिए। परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका हुआ सॉल्यूट का दिया गया भार, इसको W1 से सूचित किए हैं, बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल W सूचित किया गया है, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज का ही अर्थ होता है 100, इसलिए 100 लगाना पड़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, सॉल्वेंट के लिए परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट W2। वेट ऑफ सॉल्वेंट को W2 के द्वारा दर्शाया गया है, बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन W इंटू बोलिए 100। अब देखिए दोनों सूत्र हम लोग जानते हैं, तो हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, बोलिए न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पर, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चा साहब, हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस है ना, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं 17 ग्राम चीनी को 106 ग्राम जल में, 17 ग्राम चीनी को 106 ग्राम जल में घुलाने पर प्राप्त विलयन में सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझे 2 पदार्थ दिया गया, एक चीनी एक पानी। तो चीनी को किस में घुलाया गया, बोलिए जल में घुलाया गया। तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं और बराबर करते, क्वेश्चन से क्वेश्चन कीजिए कि किसको घुलाया गया, तो चीनी को घुलाया गया। किस में घुलाया गया, तो जल में। जिसको घुलाया जाता है वह सॉल्यूट होता है, जिसमें घुलाया जाता है वह क्या होता है, बोलिए सॉल्वेंट होता है, ठीक। तो सॉल्यूट हम लोगों का क्या हो गया, बोलिए चीनी। सॉल्वेंट के हम लोगों का बोलिए जल। तो सॉल्यूट का भी परसेंटेज ज्ञात करना है, अर्थात चीनी का भी, और हम लोग का परसेंटेज मास ज्ञात करना, बोलिए वाटर मॉलिक्यूल का भी, ठीक। हम लोग देखिए मान चुके हैं, पीछे हम लोग मान चुके हैं वेट ऑफ सॉल्यूट को मान लिए हैं, बोलिए W1। तो W1 बराबर देखिए चीनी है 17 ग्राम, मतलब सॉल्यूट है। 17 ग्राम चीनी को कितना ग्राम जल में घुला रहे हैं, बोलिए 106 ग्राम जल में घुला रहे हैं, ठीक। 106 ग्राम जल हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेट को मान लिए हैं, बोलिए W2, ठीक। तो W2 बराबर क्या हो गया, बोलिए 106 ग्राम। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को जोड़ देंगे, W1 और W2 को जोड़ दीजिए। सॉल्यूशन के वेट को मान लिए हैं W बराबर क्या हो गया, W1 प्लस W2। 17 प्लस 106 बराबर क्या हो गया, 123 ग्राम। परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अर्थात चीनी और जल का हम लोग प्रतिशत ज्ञात करें, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। सूत्र हम लोग पहले लिखें, दिमाग में एकदम सूत्र ले आइए। परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर W1 अर्थात सॉल्यूट का वेट, बाय W टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
इंटू 100। अब देखिए नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 17 गुना 1 क्या हो गया 1700 बाय 127 डिवाइड करिएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा बोलिए, हम लोग का आ जाएगा 13 पॉइंट, समझ गए 13.82%, 13.82% आंसर। या परसेंटेज हम लोग का किसका निकालिए, चीनी का निकालिए, सॉल्यूट का निकालिए। अब परसेंटेज हम लोग का ज्ञात करना किसका बोलिए, सॉल्वेंट का, जल का। परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्वेंट, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू फॉर्मूला देखिए, W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। W2 का मान देखिए दिया हुआ है 106 और W का मान देखिए हम लोग निकाल चुके हैं 127 गुना परसेंटेज है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 10,600 बाय 123 डिवाइड करिएगा तो हम लोगों का आ जाएगा 86.17%। यह भी आंसर हो गया। यह सॉल्यूट के लिए हो गया, चीनी के लिए परसेंटेज ज्ञात कर लिए, यह हम लोग का पानी के लिए सॉल्वेंट के लिए याद कर लिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए बच्चा सब, परसेंटेज ऑफ वेट का दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग लिखें, ठीक। दूसरा न्यूमेरिकल है देखिए 250 ग्राम विलियन में 25% गन्ने के शक्कर का विलियन बनाने के लिए, 25% गन्ने के शक्कर का विलियन बनाने के लिए गन्ने के शक्कर एवं जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब ध्यान देना है, तो 250 ग्राम विलियन, तो 200 सॉल्यूशन का वेट दिया गया है, 250 ग्राम विलियन मतलब किसका वेट दिया गया, सॉल्यूशन का वेट दिया गया, देख लीजिए सॉल्यूशन का वेट दिया गया, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कि हम लोग पीछे दर्शा चुके हैं W से। W मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया कितना ग्राम बोलिए, 250 ग्राम में 25% गन्ने के शक्कर, उसमें कितना प्रतिशत गन्ना का शक्कर, शक्कर कितना घुला हुआ बोलिए 25%। तो इस विलियन में गन्ने के शक्कर एवं जल, अर्थात ये गन्ने का शक्कर किस में घुला हुआ बोलिए, जल में घुला हुआ है, तो जल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। गन्ना का शक्कर क्या हो गया बोलिए, सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट का परसेंटेज दिया गया है, देखिए परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया शक्कर के लिए 25। इसलिए हम लोगों को दो चीज ज्ञात करना, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग W1 ज्ञात कर लिए और सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को घटा देंगे, सॉल्यूशन का वेट ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट का वेट निकाल लें, तो वेट परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर सूत्र क्या होगा, W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना क्या होगा बच्चा सब 100। अब देखिए परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, देख लीजिए 25% दिया हुआ है, देख लीजिए 25% दिया हुआ, इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को ज्ञात करना है, इसलिए उसको W1 ही रख लिए बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन W बराबर 250 इंटू बोलिए 250 इंटू हम लोग क्या दे दिए बच्चा सब हो 100, ठीक। अब देखिए इसलिए W1 बराबर हम लोग क्या दिए, W1 बराबर देखिए बच्चा साहब 25 गुना 250 बटिया बोलिए 100। देखिए इसको कटा दीजिए, 0 0 कट गया, 25 से 25 को गुना किए 625 हो गया बाय 10। 625 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 62.5 ग्राम। 62.5 ग्राम किसका वेट हो गया बोलिए, सॉल्यूट का, गन्ना का, शक्कर का। W1 हो गया। अब W2 निकालना है, इसलिए W2 बराबर W माइनस W1। W1 का मान देखिए दिया हुआ है 250 ग्राम। 250 ग्राम में 62.5 को घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। घटा देंगे तो हम लोग का आएगा 187.5 ग्राम आंसर आएगा हम लोग का, ठीक। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ओके, ठीक। देखिए हम लोग 5 तक पढ़ चुके हैं। शक्ति ज्ञात करने का छठा है परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हम लोग ज्ञात करते हैं, उसको V/V के द्वारा सूचित करते हैं।
तो हम लोग जान चुके हैं कि सॉल्यूशन में दो पदार्थ होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो विलियन में सॉल्वेंट का भी प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है और विलियन में सॉल्यूट का भी प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। परिभाषा देखिए लिखा जाए, किसी भी विलियन में उपस्थित सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे ही परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कहते हैं। फिर से सुना जाए बच्चा सब, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम का परिभाषा डिफिनेशन हम लोग सुने, किसी भी विलियन में उपस्थित सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट के आयतन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसे ही परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कहते हैं। इसे V व V द्वारा सूचित किया जाता है। अब सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट के परसेंटेज को हम लोग सूत्र के द्वारा भी दर्शावें, तब तो न्यूमेरिकल बनेगा। अब देखिए, पहला हम लोग दिए हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग सूचित किए V1 से, याद रखेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट V1 बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V गुना, देखिए बच्चा सब 100। दूसरा फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को V2 के द्वारा दर्शाया गया है। बोलिए, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट V2 के द्वारा दर्शाया गया, ठीक, बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बोलिए, V के द्वारा, गुना क्या लिखेंगे बच्चा साहब, वो 100। सूत्र हम लोग जान लें, अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बना लेंगे, अभ्यास कर लें न्यूमेरिकल का, आगे बढ़े हम, ठीक। चलिए, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाए हुए सूत्र हम लोग लिख चुके हैं। न्यूमेरिकल लिखिए, 450 ml जल में 75 ग्राम अल्कोहल मिलाने पर प्राप्त विलियन में सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक। फिर से सुनिए, 450 ml जल में 75 ग्राम अल्कोहल मिलाने पर प्राप्त विलियन में सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए, जल में हम लोग क्या मिला रहे हैं, जल में अल्कोहल मिला रहे हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं। जिसको मिलाया जाता है सॉल्यूट, सॉल्यूट क्लियर है, क्या है, अल्कोहल। किसको मिलाया गया, अल्कोहल को। किस में मिलाया गया, बोलिए, जल में। जल क्या हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्यूट के आयतन को मान लिए V1। चलिए हम लोग मान लें, बोलिए, सॉल्यूट के आयतन को क्या मान लिया, बोलिए, V1। V1 बराबर देखिए 75 ml। सॉल्वेंट क्या बच्चा सब, जल। जल कितना है, 450 ml। 450 ml जल के आयतन को मान लिए V2 सॉल्वेंट का आयतन है 450 ml। दोनों को जोड़ दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V के द्वारा सूचित किया गया। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 है 75, V2 है 450, दोनों को जोड़ेंगे 525 ml कुल आयतन। अब हम लोग को परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर व्हाट, सूत्र लगा दीजिए। पहले हम लोग सॉल्यूट ज्ञात कर ले, कोई भी उल्टा पुल्टा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना है। कुल मिला के 100 आएगा। और शॉर्ट में एक का परसेंटेज ज्ञात कर लिए, दूसरे का परसेंटेज ज्ञात करना, 100 में उसको घटा दिए, दूसरे का निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बराबर V1 बाय V इंटू 100। V1 का मान देखिए दिया हुआ 75, V का मान दिया गया, बोलिए, 525। कटाइए, देखिए, हम 25 से कटाइए, 25 दिया, बोलिए 75। आप 25 से 525 को कटाइएगा तो 21 बार में कटेगा, कटा दीजिए। 100 इंटू 3, 300 बाय 21,
डिवाइड कीजिएगा 14.2%। किसका प्रतिशत निकल गया आयतन का, बोलिए सॉल्यूट का। अब हम लोग सॉल्वेंट का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। सूत्र देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू V2 बाय V गुना 100। V2 का देखिए मान दिया हुआ है 450 ml, V का मान दिया हुआ है, V का मान 525 ml गुना बोलिए 100। घटा सकते हैं बच्चा सब इसको आराम से। देखिए यहाँ इसको घटाइएगा, देखिए 25 चौके 100, 21 25, तो 21 को 25 से गुना करेंगे न तो 525 आ जाएगा। ठीक, फिर कटा सकते हैं आप 3 से। ठीक, 15 तिया बोलिए बच्चा सब, 15 तिया 45, एक जीरो ज्यादा है तो दे दिए 150। 150 को 3 से गुना कीजिए 450। फिर चलिए यहाँ पर 7 तिया 21, 150 गुना 4 बराबर 600/7। 600 को 7 से डिवाइड कीजिएगा 85.71%। या परसेंटेज ऑफ आयतन ज्ञात हो गया सॉल्वेंट का। परसेंटेज ऑफ आयतन हम लोग का क्या बने, सॉल्यूट का। दोनों को जोड़ दीजिएगा 100% आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़े, दूसरा न्यूमेरिकल बनाए। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग बनावे, लिख लें आप लोग। देखिए 219 ml के विलियन में 21% क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है। तो विलायक का आयतन ज्ञात करें। तो विलायक का आयतन ज्ञात करें। तो ध्यान देना बच्चा सब, कुल आयतन विलियन का कितना है, 219 ml की विलियन। विलियन का इंग्लिश टर्म होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कुल आयतन कितना दिया गया, बोलिए 219 ml। ठीक, तो देखिए विलियन के आयतन को हम लोग लिखते हैं V के द्वारा। 219 ml के विलियन में, ठीक, तो 219 ml क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को दर्शाते हैं V के द्वारा। V बराबर देखिए 219 ml में 21% क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है। 21% क्या हो गया, जो घुला हुआ रहता है सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट का प्रतिशत दिया गया, आयतन प्रतिशत दिया गया। सॉल्यूट का आयतन नहीं, सॉल्यूट का आयतन प्रतिशत दिया गया। तो देखिए परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म का देखिए 21%। हम लोग को ज्ञात करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग दर्शाते हैं V के द्वारा व्हाट। ध्यान देना है, जिसका परसेंटेज दिया गया तो उसका आयतन यदि ज्ञात कर लें और उस आयतन को सॉल्यूशन के आयतन में घटा दें तो सॉल्वेंट का आयतन ज्ञात हो सकता है। दूसरा भी तरीका है, ठीक, दूसरा भी तरीका है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, 100 में उसको घटा दीजिए, सॉल्वेंट का निकल जाएगा। डायरेक्ट बना सकते हैं, दोनों तरफ से बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्या किए हैं, सॉल्यूट का आयतन ज्ञात कर लिए हैं, सॉल्यूट के आयतन को सॉल्यूशन के आयतन में घटा दिए हैं, तो हम लोग का सॉल्वेंट का आयतन निकाल लिए हैं। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट V2 बराबर व्हाट, सूत्र देखिए, जिसका प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत दिया गया सॉल्यूट का, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का आयतन निकाल लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बराबर V1 बाय V गुना 100। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया गया देखिए 21%, इक्वल टू V1 बाय 219 गुना 100। इसलिए V1 बराबर 21 गुना 219 बाय 100। 21 को 219 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4599 आएगा, बाय 100 से डिवाइड कीजिएगा 45.99 ml आएगा। यह आयतन किसका ज्ञात कर लिए हैं, सॉल्यूट का ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन हम लोगों को ज्ञात करना सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, विलियन का आयतन V माइनस सॉल्यूट का आयतन V1, V माइनस V1। V दिया हुआ है देखिए 219 ml माइनस 45.99 ml, घटा दीजिए, घटा करके क्या आएगा 173.01 ml। किसका आयतन हो गया, हो सॉल्वेंट का आयतन हो गया। ठीक बच्चा सब, आगे बढ़े, हम लोग मस्ती के साथ पढ़ें, आगे बढ़िए। ठीक, ओके बच्चा साहब, देखिए सॉल्यूशन का शक्ति ज्ञात करने का 7वां तरीका।
पार्ट पर मिलियन में भी विलियन की शक्ति हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले ज्ञात कर सकते हैं। तो पार्ट पर मिलियन क्या बचा सब, जो सॉल्यूट अति सूक्ष्म, मतलब जिसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, सॉल्यूट की इतनी सूक्ष्मतम मात्रा जो सॉल्यूशन में घुला हो, जिसको कि हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, ऐसी विलियन की सांद्रता को ही पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। ठीक, बोलिए, जिस सॉल्यूट को खुली आंखों से हम लोग देख नहीं सकते हैं, ऐसे विलियन की सांद्रता को ही हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, बोलियो, पार्ट पीपीएम में व्यक्त करते हैं। परिभाषा हम लोग लिखें, जब किसी विलियन में सॉल्यूट की अति सूक्ष्म मात्रा घुली हुई हो, तो ऐसे विलियन की सांद्रता को ही पार्ट पर मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई म्यू ग्राम पर एमएल होता है। बोलिए बच्चा सब, इसकी इकाई क्या होता है, बोलिए, इसकी इकाई म्यू ग्राम पर एमएल होता है। पार्ट पर मिलियन ज्ञात करने का फॉर्मूला लिख लीजिए। पार्ट पर मिलियन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का भार या सॉल्यूट की मात्रा, बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मात्रा या सॉल्यूशन का भार, गुना बोलिए 10⁻6, गुना बोलिए 10⁻6। आगे बढ़िए। ठीक, चलिए, पार्ट पर मिलियन पीपीएम का हम लोग न्यूमेरिकल बना लें। ठीक ना, चलिए न्यूमेरिकल हम लोग लिखें। 1 लीटर समुद्री जल का भार, 1 लीटर समुद्री जल का भार 1030 ग्राम है। 1 लीटर समुद्री जल का भार 1030 ग्राम है। इस जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो इस विलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझे हम लोग, कोई पूछे समुद्री जल क्या सॉल्वेंट है कि सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, सॉल्यूशन है। क्योंकि समुद्री जल में क्या घुला हुआ रहता है, बोलिए, लवण घुला हुआ रहता है। यदि सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुला हुआ है तो सॉल्यूशन होता है। तो समुद्री जल हमेशा क्या होता है, बोलिए, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का देखिए वेट दिया हुआ है, 1 लीटर समुद्री जल, 1 लीटर समुद्री जल मतलब हो गया सॉल्यूशन। इसका वेट देखिए कितना दिया गया, बोलिए 1030 ग्राम। ठीक, तो सॉल्यूशन का वेट बराबर 1030 ग्राम। क्या घुला हुआ है, बोलिए, ऑक्सीजन। तो जो घुला हुआ रहता है वो सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट का वेट देखिए कितना दिया गया, 6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक, वेट सॉल्यूट का वेट बराबर देखिए 6 × 10⁻³ ग्राम। पीपीएम बराबर, बोलिए, व्हाट। पीपीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए, पार्ट पर मिलियन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना 10⁻, बोलिए, 6। ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए बाबू दिया हुआ है 6 × 10⁻³। वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है देखिए 1030 ग्राम × 10⁻6। देखिए यह माइनस में 10⁻3, ये प्लस में है। तो 6 रुपया कम है, 3 रुपया खर्चा, कितना बचेगा, 3 ना बचेगा। इसलिए क्या हो गया, 6 × 10⁻³ बाय 1030। धन जमा है, उसको उपयोग में लाइए। 10⁻3 का अर्थ है उसको तोड़ दिए, 1000 हो गया, 6000 बाय हो गया 1030, 0 कटा दिए, 600 को 103 से भागा दीजिए, 5.82 पीपीएम होगा या 5.82 बोलिए म्यू ग्राम पर एमएल होगा आंसर। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, यहीं पर हम लोग रहें और अवश्य ही आप इसका उपयोग कीजिए। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल दबाते रहिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, क्या होगा, नोट जाते रहेगा। ठीक है बच्चा सब, हम लोग अगले दिन अगला क्लास के लिए प्रतीक्षा करें और लॉकडाउन में पूरा मेहनत करें, अच्छा करें। जितना अच्छा करेंगे वही आपका भविष्य है। थैंक यू।